नमस्कार। भारत का भूगोल आप जानते हैं वाकई में बहुत दिलचस्प है, खासकर जब बात इसकी सीमाओं की आती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और कुछ बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो हैरान करने वाले तथ्यों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर दुनिया के नक्शे पर भारत है कहाँ? तो इस पर जवाब है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, यही लोकेशन तय करती है यहाँ का मौसम कैसा होगा, सदियों से व्यापार के रास्ते क्या रहे हैं और आज इसका सामरिक महत्व क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जमीन पर इसके कौन कौन से पड़ोसी हैं वो देखेंगे। इसके बाद चलेंगे समुद्री सीमाओं और द्वीपों की तरफ, फिर जरा नक्शे पर बनी कुछ जरूरी लाइनों को समझेंगे और आखिर में सारे जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत एक परिचय। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहचान और इसके नामों की। हमारे संविधान के हिसाब से इसके दो ऑफिशियल नाम हैं, भारत और इंडिया। चलिए अब जरा भारत के स्थलीय पड़ोसियों की बात करते हैं। एक टूर पर निकलते हैं, उन 7 देशों के टूर पर जिनकी जमीनी सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। अगर हम उत्तर पश्चिम से शुरू करें तो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर हिमालय की गोद में बसे चीन, नेपाल और भूटान, और जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो आते हैं म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये है वो 7 देश जो भारत की विशाल जमीनी सीमा बनाते हैं। और अगर इन सारी सीमाओं को हम जोड़ दें तो कुल लंबाई कितनी होती है? पूरे 15,200 किलोमीटर। जरा अंदाजा लगाइए, ये लगभग उतना ही है जितना दिल्ली से लंदन जाकर वापस आना। बहुत ज्यादा है ना? अच्छा, अब एक मजेदार सवाल, भारत अपनी सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ शेयर करता है? जरा सोचिए। इसका जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो सोचते हैं वो जवाब है नहीं। और सही जवाब है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश। इसकी सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है। ये चीन के साथ जो हमारी सीमा है उससे भी कहीं ज्यादा है, और इसकी एक बड़ी वजह है इसका बहुत ही घुमावदार और कॉम्प्लेक्स बॉर्डर। तो देखिए, एक तरफ है बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर से भी लंबी सीमा, और दूसरी तरफ सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान के साथ, महज 106 किलोमीटर की। कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब जमीन से उतरकर समंदर की ओर चलते हैं। देखते हैं कि भारत की जो विशाल समुद्री सीमाएं और द्वीप हैं वो इसकी ज्योग्राफी को कैसे एक अलग ही रूप देते हैं। अच्छा, दक्षिण भारत को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जमीन का कोई भी ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और हमारा दक्षिण भारत इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, इसके पश्चिम में है अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और नीचे दक्षिण में विशाल हिंद महासागर। और अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि मतलब द्वीपों को अभी के लिए छोड़ दें तो इसकी जो कोस्ट लाइन है यानी तटरेखा वो 6,100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस मेन लैंड के अलावा भारत के पास 2 बड़े द्वीप समूह भी तो हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, और दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप। और हाँ, हिंद महासागर में हमारे 2 बहुत अहम समुद्री पड़ोसी भी हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो अब जब हम इन द्वीपों के कोस्टलाइन को भी उस 6,100 किलोमीटर में जोड़ देते हैं तो ये कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 7,516.5 किलोमीटर तक। देखा? अब ये जो बॉर्डर हम आज नक्शों पर देखते हैं ना, ये रातों रात नहीं बन गए। इनके पीछे एक लंबा इतिहास है। इन्हें कुछ बहुत ही जरूरी और ऐतिहासिक लाइनों ने शक्ल दी है। तो जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये सीमाएं कैसे बनी। देखिए, सबसे पहले 1896 में ड्यूरन रेखा खींची गई, जो तब के ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। फिर 1914 में आई मैकमोहन रेखा, जो पूर्वी हिस्से में भारत और तिब्बत के बीच सीमा का प्रस्ताव थी। और फिर आया 1947, जब रैडक्लिफ रेखा ने ब्रिटिश भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान को बनाया। और अगर समंदर की बात करें तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाल्क स्ट्रीट, यानी पाक जल डमरू मध्य। यही इन दोनों देशों के बीच की समुद्री सीमा है। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी जरूरी आंकड़े देखे उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं।
इससे ये सब आसानी से याद रह जाएंगे। तो जो मुख्य बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? कुल जमीनी सीमा है 15,200 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। मुख्य भूमि की जो कोस्ट लाइन है वो है 6,100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को भी मिला लें तो ये 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। सिंपल। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि किसी भी देश का भूगोल उसकी सबसे लंबी सीमा से लेकर उसके सबसे छोटे द्वीप तक सिर्फ उसके नक्शे को नहीं, बल्कि उसके पूरे इतिहास और आने वाले भविष्य को कैसे शक्ल देता है। क्योंकि सच तो ये है कि इन्हीं लाइनों और नंबरों में किसी भी राष्ट्र की पूरी कहानी छिपी होती है।